निश्चित रूप से बदली हुई परिस्थितियां और विकास की ओर जिस तरह से हम अग्रसर हो रहे हैं, 2049 में हमको विश्व का प्रथम स्थान प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी है। हम सभी मिलकर गणतंत्र को सफल बनाएं और गणतंत्र के ही अधीन देश को विकसित करें। धन्यवाद। और पूरा देश गणतंत्र की 74th वर्षगांठ मना रहा है। यह गणतंत्र हमें बड़ी चुनौतियों के साथ मिला है। हमारे संविधान में हमारे गणतंत्र की बहुत सारी उपलब्धियां छिपी हुई हैं। हमारे यही शुभकामनाएं हैं कि पूरे देशवासियों के लिए हम अपने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उन चुनौतियों का सामना करें, राष्ट्र के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिलाकर सभी चलें, तभी हम 21वीं सदी की दुनिया का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो। ये शिक्षा देता है कि हमने जो कुर्बानी देके, बलिदान देके जो आज़ादी प्राप्त की है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, निरंतर उसको बनाए रखने के लिए हमें कुछ नियम कायदे का पालन हर व्यक्ति को, हर समाज को करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो हमको अथक प्रयास के बाद जो स्वतंत्रता मिली है और इस दिन सभी देशवासियों को अपने भारत माता की सेवा करने के लिए, अग्रसर होने के लिए सभी को एकत्रित होकर के इस गरिमामयी पर्व को मनाने का अवसर है। और सभी जन को, सभी भारतवासियों को इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग इसी प्रकार से भारत में अखंडता और एकता को बनाए रखें। इसी के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हम छात्रों के अंदर ऐसे कौशल का विकास करें जिससे छात्र स्वयं के लिए राष्ट्र के विकास में और राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग दें। भारतीय संविधान में इस बात का वर्णन था, हम उसे विस्मृत करते जा रहे हैं और संपूर्ण दायित्व शासन के ऊपर डालते हैं, जहां हमारा कर्तव्य है कि हम छात्रों में ऐसे गुणों का विकास करें जिनसे उनका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, उनके अंदर कौशल आए और वह स्वयं राष्ट्र के निर्माण में अपनी श्रमशीलता, विद्या, ज्ञान का प्रादुर्भाव करके और राष्ट्र को समुन्नत की ओर ले जाएं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, उत्तिष्ठ जागृत बरान निबोधित, उठो, जागो और महानता को प्राप्त करो। यही राष्ट्र के लिए शुभ संदेश है। और मैं समस्त शिक्षक साथियों, अभिभावकों और राष्ट्र के नागरिकों से यह अनुरोध करता हूं कि इस तिरंगे की शान के लिए राष्ट्र में अगर हमें प्रत्येक छात्र को यह शिक्षा देता हूं कि इसके लिए अगर प्राणों की आहुति देनी पड़े तो वह भी कम पड़ेगा, क्योंकि बार बार मुझे मानव का रूप नहीं मिलेगा। ये भारत भूमि, ये मेरी माता है और इसके गोदी पर हम पढ़ के लिख कर बड़े होते हैं। इसके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम।